यदीया वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज ज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के अस्यकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। एक पावन प्रसंग आप लोगों के सामने पिछले 8 दिनों से निरंतर चल रहा है। आचार्य रविशेन कृत पद्म पुराण को आधार लेकर के हनुमान के जीवन चरित्र का मंगलमय लाभ हम सभी लोग निरंतर पिछले 8 दिनों से प्राप्त कर रहे हैं। पिछले सत्र में आपने सुना कैसे 16 वर्ष की उम्र पे जब कामदेव हनुमान पहुंच जाते हैं, पहुंचने के पश्चात विद्याधर, चूंकि वे जन्म से विद्याधर थे, तो विद्याधरों में ऐसा एक नियोग है, 16 वर्ष की उम्र के बाद जाति विद्या, कुल विद्या और तप विद्या, 3 प्रकार की विद्या में से तप विद्या तो जब वे जाति विद्या और कुल विद्या को छोड़ देते हैं, उसके बाद मुनि बनने के लिए जब वे विद्याधर आतुर होते हैं, उस समय वे तप विद्या स्वीकार करते हैं। लेकिन कुल विद्या और जाति विद्या जो उनकी माँ की पक्ष से होकर के आती है, कुल विद्या जो उनके पिता मामा के पक्ष से होकर के आती है, वो हनुमान ने उस विद्याओं को सिद्ध करने के लिए योग पूर्वक जो है धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से मंत्रों का जाप करते हुए विद्याओं को सिद्ध करने का उद्यम किया। जो विद्याएं बहुत काल के बाद, दीर्घ अवधि और दीर्घ तपस्या के बाद सिद्ध होती थीं, वे विद्याएं हनुमान को बहुत जल्दी सिद्ध हो गई। जब विद्याएं माँ पक्ष की, मामा पक्ष की, पिता पक्ष की बहुत जल्दी सिद्ध हो गई, यह देख करके प्रतिसूर्य और साथ ही साथ पवनंजय के हर्ष का पारावार न रहा। पवनंजय बार बार सोचते थे, जितना सुंदर मेरा पुत्र दिखाई देता है, उतना ही निर्मल इसका ध्यान है, उतना ही अप्रतिम सौंदर्य और पुण्य का यह अंदर से भी धनी है। क्योंकि बाहर की चमड़ी का सौंदर्य तो दुनिया में कई लोगों को मिल सकता है, लेकिन अंदर का सौंदर्य मिलना बड़ी कठिन बात होती है। कई बार बहुत चिकनी चपड़ी दिखने वाले लोग अंदर से इतने क्रूर होते हैं, उनकी क्रूरता विश्वव्यापी हो जाती है। कई बार बाहर से खराब दिखने वाले लोग अंदर से गुलाब जामुन के जैसे मीठे दिखाई देते हैं। बंधु, जब प्रतिसूर्य और साथ ही साथ पवनंजय को इस बात का बड़ा हर्ष हुआ कि कितने जल्दी ही हनुमान ने इन सारी विद्याओं को सिद्ध कर लिया है, वे आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि पवनंजय और प्रतिसूर्य के बीच में एक रावण का दूत आकर के खड़ा हो गया। रावण का दूत जब प्रतिसूर्य और पवनंजय के पास आकर के खड़ा हुआ, जिसमें स्पष्ट शब्दों पर लिखा था, रसातलपुर का अधिपति वरुण वह अत्यधिक उग्र हो गया है। ये वही वरुण है जिसको पूर्व में पवनंजय पकड़ने के लिए गए थे और उसको हरा करके लौटे थे, लेकिन वापस छोड़ दिया था। उसी पवनंजय के द्वारा पकड़े गए वरुण ने 16 वर्ष निकलने के बाद पुनः एक ऐसा उद्यम किया कि जिसके रावण की और वरुण की तीव्र आपस में युद्ध होने की संख्याओं के बादल उमड़ने पड़े।
वो रावण भी कुछ कम प्रतिभावान नहीं था। सोचिए, हनुमान की शक्ति को जानने के लिए एक बार हमको रावण की शक्ति का अनुमान भी लगाना पड़ेगा कि जो रावण 3 खंड का अधिपति है, जो रावण विद्या में परम चातुर्य को धारण करने वाला है, जिस रावण के पास 700-500 बड़ी छोटी विद्याएं उपलब्ध हैं, वह रावण जिसके पास चक्र है, वह रावण आपस में अपने आप में कल्पना करके सोचिएगा, उस रावण को वरुण से भय पैदा हो गया। इस भारत की वसुंधरा कितनी बड़ी है, ये विश्व कितना बड़ा है, इस विश्व से भी बड़ा है आर्यखंड। ऐसे 3 खंडों का अधिपति था रावण। कितनी ताकत होगी रावण के पास, सोचिए। उस रावण के पास इतनी ताकत थी, उसके बाद भी रावण वरुण से त्रस्त हो गया। वरुण से त्रस्त होकर के रावण को अपने पुरुषार्थ पर जब शंका महसूस हुई कि क्या पता हम वरुण को जीत भी पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, तो रावण ने अपनी सहायता के लिए दूत भेजे। बड़ा आश्चर्य लगता है, वो रावण के इस 3 खंड के अधिपति होने के बाद दूत भेजने की बात को सुनकर के, और दूत जब पवनंजय के पास पहुंचा, प्रतिसूर्य के पास पहुंचा। ये विद्याधर हैं बंधुओं। विद्याधर आकाशगामी नहीं होते हैं। हमारी ऐसी धारणा है कि विद्याधर आकाशगामी होते हैं। विद्याधर हमारे आपके जैसे ही मनुष्य होते हैं, लेकिन विद्याओं का सहारा लेकर के ये आकाश में गमन कर लेते हैं। नहीं तो इनको खेचरगामी कह दिया जाता, लेकिन आकाश में गमन करने वाले वे रिद्धिधारी मुनि महाराज अलग होते हैं। और विद्याधर में तो आम हमारे आपके जैसा रूप, रंग, सौंदर्य इत्यादि होता है, और उसमें उनको कुछ विद्याएं सिद्ध होती हैं। उन विद्याओं के बल से वे जब कभी चाहें तो विद्याओं का प्रयोग करके आकाश में गमन करते हैं। वे विद्याएं भी उनको अपने माता पिता, मामा इत्यादि से मिली होती हैं, जो कुल आगत परंपराओं की होती हैं। उन परंपराओं की आगत विद्याओं में प्रवीण हनुमान, उनके पास रावण का एक दूत पहुंचा और पहुंच करके बहुत विनीत शब्दों में निवेदन किया कि रसातलपुर का जो अधिपति है वरुण, वह वरुण अत्यधिक उग्र हो गया है और अब उससे निश्चित ही युद्ध होने वाला है। जब उससे निश्चित युद्ध की निश्चितता हो गई, तो रावण ने सबसे पहला यह लक्ष्य निर्धारित किया कि युद्ध जब भी होगा शत्रु की भूमि पर होगा। युद्ध को आधे से ज़्यादा जीतना हो तो सबसे पहले यह निश्चित किया जाता है कि युद्ध का स्थान कहाँ पर होगा। हमारे घर में आकर के लड़ाई होगी कि तुम्हारे घर के अंदर के घुस करके हम तुमको जो भी करना है करेंगे। रावण नीतिवान था। रावण ने सबसे पहले अपने पक्ष के जितने भी लोग थे उनको एकत्रित करके इस बात के लिए तैयार किया कि रसातलपुर के अंदर घुस करके ही हमको वहीं पर वरुण का निग्रह करते हुए युद्ध करना है। हनुमान, प्रतिसूर्य, पवनंजय, हनुमान इन बातों से तो अनजान थे कि वरुण से कुछ युद्ध होने वाला है, लेकिन पवनंजय और प्रतिसूर्य मतलब मामा को, हनुमान के मामा को और हनुमान के पिता को ये बात पहुंची, तो दोनों ने मिल करके एक विचार किया। वे सोचने लगे कि रसातलपुर में जाना, युद्ध में करना, पता नहीं कितने वर्ष युद्ध करते करते निकल जाएंगे। इस तो हनुरूह द्वीप का निर्वाहन कौन करेगा? ये भी हनुरूह द्वीप भी स्वर्गों के वैभव से कुछ कम नहीं है, इसके निर्वाह करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। यह सोच करके अभी अभी जिसको विद्या सिद्ध हुई थी, जो स्वयं कामदेव थे, जो वज्र अंग के बली थे, जो साथ ही साथ तद्भव मोक्ष गामी थे, ऐसे हनुमान को हनुरूह द्वीप का राजा बनाने के लिए प्रतिसूर्य और साथ ही साथ पवनंजय ने एक साथ विचार किया। योग नक्षत्र देख करके सिंह राशि का जब स्थिर नक्षत्र सामने उपस्थित था, उसी वक्त हनुमान को बुला करके अनेक सौभाग्यवती महिलाओं ने कलश हाथ में धारण किए हुए थे, जहाँ पर तुरही के बहुत तेज तेज वाद्य बज रहे थे। हाथी अपने चिंगाड़ के साथ अपने महावत के अधीन होकर के चुपचाप खड़े हुए थे। जब महावत कहता था तब चिंगाड़ते थे, जब वो कहता था तब शांत हो जाते थे। ऐसे बहुत भारी वैभव के साथ
सर्वप्रथम प्रतिसूर और पवनंजय ने हनुमान का हनरू द्वीप में पहला राज्याभिषेक किया। हनुमान सबसे पहले हनरू द्वीप के अधिपति बने। जब वह अधिपति बनाए जा रहे थे, उनके आश्चर्य की सीमा न थी। हनुमान प्रतिसूर और विद्याधर पवनंजय से पूछते हैं कि तात, आप ये मिलकर के मेरे साथ क्या कर रहे हैं? तब प्रतिसूर और पवनंजय दोनों एक ही बात कहते हैं कि देखो, रावण का संदेश आया है, वो 3 खंड का अधिपति है, उससे हम विरोध तो नहीं ले सकते। उनकी सहायता करने के लिए हमको जाना ही पड़ेगा। हम वहाँ जाएंगे, उनकी सहायता करेंगे। अब उनकी सहायता करके लौटने पे कितना समय निकल जाएगा ये हमको पता नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पर शासन करो और हम युद्ध में वरुण को जीत करके वापस आते हैं। ये बात जब हनुमान ने सुनी तो हनुमान कहते हैं कि मेरे होते हुए मेरे पिता को और मेरे मामा को युद्ध लड़ना पड़े तो फिर मेरे होने का क्या औचित्य रह गया। हर वक्त बच्चा आज भी ऐसा बोलता है कि पापा जी आप मत करिए, हम कर देते हैं। जब कभी पिता के सामने पुत्र ऐसा कहता है तब पिता को क्या लगता है? उस वक्त भी वही लगा था। जब हनुमान ने कहा कि आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये काम तो मैं हनुमान ही स्वयं जाकर के कर दूंगा, मैं करके शीघ्र ही वापिस आता हूँ। तब प्रतिसूर और पवनंजय दोनों कहते हैं बेटा, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुमने संसार देखा नहीं है, तुमने कभी युद्ध लड़ा नहीं है, तुमने युद्ध की नीतियां कभी जानी नहीं है, जिस चीज़ का तुम्हें अनुभव ही नहीं है वो काम तुम करोगे और अगर उसमें विफल हो गए तो कितना बुरा लगेगा। ये इसलिए जब तक तुम्हें युद्ध का अनुभव ना हो, जब तक तुम कोई छोटी छोटी जीतें हासिल ना कर लो, तब तक तुम वहाँ पर मत जाओ। हनुमान इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, उत्तर के प्रति प्रश्न करते हुए उत्तर देते हैं। हनुमान कहते हैं जो लोग मोक्ष में जाते हैं उनको सबसे उसके पहले मोक्ष जाने का अनुभव होता है क्या? पहली बार ही तो पुरुषार्थ करके जीव मोक्ष तक चला जाता है। पहली बार ही तो स्त्री अपनी प्रसव देकर के जब पुत्र को पैदा करती है तो क्या उसको पहली बार के पहले भी कुछ अनुभव होता है क्या? कोई अनुभव नहीं होता। कितनी दुनिया की ऐसी चीजें हैं जिनका प्रथम बार अनुभव नहीं होता, उसके बाद भी वो चीजें करके लोग विजय यात्रा पे निकलते हैं। तो युद्ध का भी तो कभी ना कभी तो मुझे अनुभव लेना ही है। आप मुझ पर विश्वास रखिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। पवनंजय को लगा 16 वर्ष की उम्र है, 16 वर्ष की उम्र में इसको क्या कुछ बाहर जाकर के युद्ध करने के लिए दें। उस समय प्रतिसूर और पवनंजय ने बोला कि देखो, हम हनुमान बोलते हैं दोनों से कि मैं संभाल लूंगा। भी दोनों सोचते हैं जो आज को मोड़ा का संभाल है। अरे भैया, ब्रज बसाम नाराज सेना का धारी है, कामदेव है, पैदा होते साथ तो जहां गिरा था वो शिला के 1000 टुकड़े कर दिए, तो उस पर भरोसा रखो। लेकिन नहीं, अपने खून पे पवनंजय को भरोसा नहीं। जैसे पवनंजय को अपने खून पे भरोसा नहीं, ऐसे ही आज के कलयुग के माता पिता को भी अपने पुत्र पे भरोसा नहीं। बच्ची व्रत लेने के लिए चली जाए, माता पिता को भरोसा नहीं। ए भाई जे कछु जाना ताना थे नहीं, जे मोड़ी हमारे कहाँ की 16 साल की अबे भैया है, जे इनको आए व्रत लेने। अब बताओ, इनको कोई नहीं भा रहा। जे 22 साल की हो, जे जब जे बोले ब्याह करने तब कोई नाक कटे है। ये बुंदेलखंड की भाषा है बंधु। बुंदेलखंड में ऐसा बोलते हैं, वो लड़का साथ मतलब विवाह करे तो ठीक है, वो शराब पिए चल जाएगा, वो रात में लेट आए तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर बच्चे ने घर के अंदर कह दिया कि ब्रह्मचर्य व्रत लेना है, महाराज जी बनना है, माता पिता के साथ जितनी बुरी शक्तियां एक साथ आकर के उसको रोकने लगती हैं। ये भाई, ये मोड़ा को तो ब्याह जल्दी करो। 19 साल को भव है, लड़का ने बोली ब्रह्मचर्य लेना है, आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज के पास जाके रहेंगे। घर की जितनी बुरी शक्तियां सब एक साथ चालू हो जाती हैं। मामा, फुआ, फूफा, चाचा, चाची, बब्बा, ताऊ, कक्का, जितने हैं छोटे बड़े हल्के मंझले संझले, सब समझाने लगा था। फिर धीरे से एक मीटिंग कर लेते, भैया 21 को है लेकिन ब्याह कर दो, नहीं तो हाथ से निकल गया तो कोई काम को नहीं। वो लड़का शराब के ठेके में खड़ा है तो कोई बात नहीं, पिता अपनी दुकान चलाएगा, लेकिन मुनि महाराज के सामने खड़ा हो गया 8 दिन तो पिता लेने परिवार सहित चले आते हैं। बड़ी कंट्रोवर्सी है इस लाइफ की।
आपके साथ नहीं, दुनिया में सबके साथ होता है। और जितने साधु निकले हैं ना, इन सबके साथ भी ऐसे ही हुआ है। ये अपने दम पर निकले हैं। मोक्ष मार्ग पर हर साधक अपना खुद एक स्ट्रगल करके निकलता है। कौन सी माँ है जो अपने पुत्र से कहती जाओ तुम दीक्षा ले लो? कोई नहीं कहती। वो हर साधु को स्ट्रगल करना पड़ता है घर से बाहर निकलने पर। हर ब्रह्मचारिणी को, हर आर्यिका को, हर चंदन बाला को, हर सीता को बिना स्ट्रगल किए तो कुछ मिलता ही नहीं है। सुखपूर्वक जो चीजें मिलती हैं उससे सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन शिखर तक पहुंचने का सौभाग्य नहीं मिलता। और प्रतिकूलताओं में जीने की जिनको आदत होती है वो सुख से भले वंचित रह जाएं, लेकिन सफलताओं की शिखर पर बैठ करके दुनिया के लिए आइडियल बनते हैं बंधु। अब आपको सुख में रहना पसंद हो, दुख में रहना पसंद हो, दोनों आपके हाथ पे है। सब कुछ आपके हाथ में है। पवनंजय अपने पुत्र हनुमान से कहता है कि देखो हनुमान, अभी तुम सिर्फ 16 साल के हो, और 16 साल के तुमने अगर युद्ध में, रावण ने बड़ा भरोसा करके दूत भेजा है, और अगर उनको विजय ना मिली तो बड़ा अपमान होगा इस सृष्टि पर। हनुमान ने क्या कुछ ना करके अपने पिता और प्रतिसूर को धैर्य बंधाया होगा, और जब उन्होंने धैर्यपूर्वक कसम खा ली और राज्य के अभिषेक के पद पर बैठने से इनकार करके हनुमान ने युद्ध के क्षेत्र पे जाना पसंद किया। आज का बच्चा, उसको आज गद्दी दे दो तो वह आज गद्दी ले ले, लेकिन मुझसे बोलो भैया 12 बजे हैं वसूली करने जाओ, अरे भैया पूरा शरीर काला पड़ जाएगा, हम कैसे वसूली करेंगे? अरे जब वसूली नहीं कर पा रहे अपने घर की धन की, तो युद्ध के क्षेत्र में खाक तलवार चलाओगे? सर्दी गर्मी बरसात ये सब सहने पड़ते हैं बड़े बड़े जवाबदार लोगों को, तब जा करके जवाबदारियां शिखर पे चढ़ा करके आपको इतनी मेहरबान करती हैं कि आप देखते रह जाते हैं। जब कभी भी आप मर्यादा में रह करके मर्यादा को पालने का प्रयास करते हैं, मर्यादा आपके ऊपर बहुत मेहरबान होती है, इतनी मेहरबान होती हैं कि आप देखते रह जाएंगे। हनुमान ने अपने पवनंजय से और प्रतिसूर से दोनों से आज्ञा ले ली। अंजना के पास जब वो पहली बार हनुमान युद्ध का पूरा अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के कवच कुंडल लगा करके पहुंचे, तो मां अंजना हनुमान को देखती रह गई। हनुमान के मस्तक पर यहां भी ठीक सामने जो उनका मुकुट था, उस मुकुट में बीच पर एक ऐसा हीरा चमक रहा था कि जिस हीरे के प्रकाश से सामने वाले शत्रु की आंखें चौंधिया जाती हैं। आप हनुमान के मुकुट की कल्पना करिएगा बंधुओं। हनुमान का मुकुट भी था और एक अस्त्र भी था। मुकुट राजाओं के ऐसे बनाए जाते थे कि वक्त पड़ने पर वो चाहे तो उस मुकुट को उठा करके उसका भी हथियार के रूप में प्रयोग करके और उससे भी अपनी रक्षा कर सकते थे। ये जो आपको सोना चांदी के मुकुट चक्र महामंडल दिखाने वाले होते हैं, युद्ध में इस तरीके के मुकुट नहीं पहने जाते। युद्ध के मुकुट ही बिल्कुल अलग होते थे। उस पूरे के पूरे मुकुट में जहां पर विषाक्त तीर जैसी रेखाएं निकली हुई थी और उसमें विष भंजित करके पूरे के पूरे मुकुट को तैयार किया गया था। बीच में ऐसा चमकदार हीरा लगाया कि उस हीरे के प्रकाश से अंजनी की आंख चौंधियाने लगी। जब हनुमान को लगा कि मेरी इस मुकुट की किरणें माँ को दुखी कर रही हैं, हनुमान ने अपना मुकुट उतार के नीचे रखा। जब मुकुट नीचे उतार के रखा तो झबराले घुंघराले बालों, काले काले बालों वाले हनुमान ने धीरे से जब अपना सिर हिलाया मुकुट के कारण, तो उनके लंबे लंबे केसों की सुगंधित आभा से पूरे के पूरा कमरा महक गया। ऐसे सुंदर और अप्रतिम धन के धनी कामदेव हनुमान, षष्ठी में उनके बारे में क्या कल्पना है ये मैंने कुछ सुनी है, कुछ नहीं सुनी है। मैंने वैदिक हनुमान की गाथाओं को पढ़ा नहीं है, लेकिन मंदिरों में जाकर के जब मैं छोटा था तब से देखा हूँ, निकला हूँ। लेकिन आचार्य रविशेन का यह अद्वितीय सौंदर्य जो उन्होंने ग्रंथों में गुम्फित किया है, ये पूरे जनमानस को सुख का विषय बने। बार बार अंतर्भाव होता है कि उन हनुमान की ऐसी यशोगाथा जो दिग दिगंत तक आचार्यों ने स्वयं अपने कलम से लिख करके गए हैं, आप सबको भी ज्ञात होनी चाहिए बंधुओं। वहां पर हनुमान ने जब अपने घुंघराले बाल खोल करके मां के सामने खड़े हुए, अंजना ने बच्चे को नीचे झुकने का इशारा किया। अंजना के शरीर से हनुमान के शरीर की हाइट बहुत ज़्यादा थी। अंजना के उस
भाव को समझ करके हनुमान पूरा झुके और बहुत विशाल काय उस पूरे के पूरे चेहरे को पकड़ करके अंजना ने अपने हनुमान का माथा चूम लिया, बच्चे के सिर पर एक विजय तिलक लगाते हुए, और हनुमान से कहा कि ये क्षत्रियों के वंश में आज पहली बार तुमको क्षत्रियता दिखाने का मौका मिल रहा है, विजयी भव। ऐसी माँ का आशीर्वाद लेकर के जब हनुमान पलटे तो पीछे के वो सशस्त्र हनुमान को देख करके अंजना के पूरे शरीर से एक एक रोम खड़ा होने लगा। अंजना उत्साह और रोमांच के भय से, एक साथ मिश्रित भय से सिहर उठी। जब कभी भी ठंडी के मौसम में ठंडे पानी का एक थोड़ा सा हाथ आपके शरीर पे लगाएं और कैसे पूरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है, ऐसे पूरे रोम रोम अंजना के खड़े हो गए। उन खड़े रोम में रोमांच जब पैदा हो गया, उस रोमांचित अंजना ने हनुमान के लिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान से बारंबार प्रार्थना करी कि भगवान, यह मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अनन्य भक्त आप सबके कारण विजयी होकर के लौटे। ऐसी निरंतर प्रार्थना अंजना मुनि सुब्रतनाथ भगवान से करती रही, क्योंकि तीर्थ शासन काल मुनि सुब्रतनाथ भगवान का चल रहा था। आज हम भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ शासन काल पर विराजे हैं, लेकिन यह जब घटानक घटा बंधुओं, उस समय प्रभु श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान इस धरती पर स्वयं अवतरित होकर के और पूरी की पूरी सृष्टि पर सुख बिखेर रहे थे। अंजना ने हाथ जोड़ करके मुनि सुब्रतनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार किया। प्रतिदिन अंजना का नियम था पूजन का, प्रतिदिन अंजना का नियम था दान का। पूजा और दान साधु जीवन से हट करके भी कुछ ऐसे गृहस्थों के कर्तव्य हैं जो वो निरंतर करते हैं। हनुमान स्वयं पूजा करने में, दान करने में, साधना करने में, उपवास करने में इतने प्रवीण थे कि उनके उपवास करते वक्त तो देवताओं में भी आश्चर्य पैदा होता था। कितना सौंदर्य है हनुमान का, क्या धारणा बना ली, क्या यथार्थ है, और कल्पनाओं में हमने कैसे हनुमान की इस पूरी सृष्टि पर रचना करी है। उस सृष्टि पर दिखने वाले हनुमान से आचार्य रविशरण महाराज की आंखों में दिखने वाले हनुमान जो सर्वज्ञ ने उनको स्वयं दिखाए हैं, उनके हनुमान में और इन हनुमान में कितना अंतर है। हम आज भी वंदना करते हैं। हर साधु प्रभु श्री हनुमान जो सिद्धालय पर विराजमान है, उनके चरणों में आज भी बारंबार नमस्कार करते हैं। सिर्फ तीर्थंकर परमेष्ठी ही आराध्य हैं ऐसा नहीं, इन साधुओं का माथा तो प्रभु श्री राम के चरणों में, वो सिद्धालय में विराजमान हनुमान के चरणों में अनंत बार नमस्कार करता है। मांगी तुंगी जब कभी जाते हैं, उनकी उस पीठ की मुद्रा का दर्शन करके साधुओं को जो सुख मिलता है, उस सुख भी अनिवर्चनीय है बंधनों। वे हनुमान युद्ध कौशल पे निकले। जब पूरी यात्रा संपन्न करने के बाद रावण के पड़ाव में रावण का सहयोग करने के लिए हनुमान पहली बार पहुंचे। हमने सुना कि राम के कारण, राम रावण के युद्ध के बीच में हनुमान ने सिर्फ राम का सहयोग किया, लेकिन विद्याधर बंधुओं, यथार्थ तो एक बार अपनी आंखों से देख लीजिए और अनुभव कर लीजिए कि जब जीवन में हनुमान के राम आए ही नहीं, उस वक्त तक राम का दूर दूर तक हनुमान के जीवन काल में कोई नाम नहीं था। उस वक्त हनुमान रावण का सहयोग करने के लिए कि वरुण से तुमको जिता सके, रावण का अभिन्न सहयोगी बनकर के जब हनुमान रावण के पास शिविर पे पहुंचा, रावण सोने के सिंहासन पर फूलों की सैया के ऊपर बैठे थे। 3 खंड के अधिपति हैं रावण। वे 3 खंड के अधिपति की भी विशाल सेना है। उस विशाल सेना के बीच में जैसे ही रावण को पता चला कि महाबली कामदेव हनुमान वहां से यहां पधार रहे हैं, रावण सोचने लगे, मैंने प्रतिसूर और पवनंजय के बीच में यह संवाद भेजा था। पवनंजय ने कितना उपकार किया कि महाबली हनुमान को भेज दिया। और रावण जो कभी किसी के लिए उठते नहीं, रावण जिनके चरणों पर अच्छे अच्छे योद्धा अपना मस्तक टिकाते हैं, जैसे ही हनुमान को सामने से उनकी स्वर्णमयी दृष्टि पड़ी, पूरे हनुमान की सोने के जैसी चमकती हुई काया थी। तुम लोगों को तो सिर्फ एक काया याद है, कंचन की काया, कंचन की काया, कंचन की काया। सोने जैसी काया की कल्पना करो, कल्पना करो, आग बंद करके सोना जैसा चमकता है किसी व्यक्ति का पूरा शरीर ऐसा चमचमाता हुआ, उस पर जब सोने की किरणें पड़ती हैं, जब आप रोज गोल्ड पहनते हैं, नई चेन,
जब नई चैन आप सोने की प्योर पहनते हैं, उस वक्त जब नई चैन की पॉलिश्ड हुई चैन पे जब सोने के चैन पर जब सूर्य के प्रकाश पड़ते हैं, तब बार बार अंगूठी में और गले में ध्यान जाता है कि नहीं जाता? जाता है ना। क्या भाव रहते हैं? भैया ये की चमक फीकी ना पड़ जाए, नहीं तो लोग कहें कि पुरानी चैन पहने आए। तो 2-4 दिन पहनी, फिर उठा करके तिजोरी पे रख दी। जब कभी विशेष अवसर मिलेगा तब जाकर के फिर सोने की चैन एक पहन लेंगे। आजकल तो रोज गोल्ड चल गया है, उस गोल्ड के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग कर देते हैं। जब बिल्कुल चमचमाती हुई सोने की चैन का जो रंग होता है सूर्य की किरणों में, ऐसा प्रभु श्री हनुमान का रंग था बंधुओं। जब वो चमचमाती हुई सूरज की किरणें हनुमान के शरीर पर पड़ी और उनकी चमक से रावण की आंखों में वो चमक पहुंची, रावण अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। खड़ा होकर के दोनों तरफ अनेक युद्ध बंदी खड़े थे, अनेक तरफ योद्धाएं खड़े थे। इंद्रजीत था, मेघनाथ थे, कुंभकर्ण थे, सबके बीच में रावण खड़े होकर के 7 कदम खुद आगे बढ़ा। हनुमान सामने से आए तो 16 वर्ष के उस हनुमान के उस अप्रतिम सौंदर्य को, उनके चेहरे के तेज को, उनकी स्किन में क्या ग्लो होगा आप सोचिएगा। अपने शरीर में चेहरे पे झुर्रियां पड़ती हैं, महापुरुषों के चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती बंधु। उनके चेहरे में डार्क सर्कल्स नहीं पड़ते, उनका चेहरे की आंखें अंदर गड्ढे में घुसती नहीं है। कैसी दिखती हैं? गुरुदेव ने जो मॉडल बनाया है, अभी जो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होती हैं, उन प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का चेहरा देखिएगा। कई लोग पूछते हैं मुझसे कि पहले तो प्रतिमाओं के ऊपर बाल होते थे, अभी ये बाल क्यों दिखाई नहीं देते, अचानक इन्हें मॉडल चेंज क्यों कर दिया? मैं कहता हूं उस प्रतिमा का सौंदर्य देखिएगा आप। उस प्रतिमा के सौंदर्य से आपको पता चलेगा कि हनुमान का क्या सौंदर्य था। ऊंची हुई पूरी छाती है, पूरे गले भरे हुए गाल हैं, अच्छी उभरी हुई आंखें हैं, सुडौल मस्तक है, लंबे लंबे कान हैं, उसके ऊपर कुंडल हीरे के पहने हुए हैं। जब ऐसे हनुमान रावण के सामने से आ रहे थे, रावण 7 कदम आगे जा करके हनुमान को रावण ने गले से लगा लिया और पीठ थपथपाते हुए जब रावण ने हनुमान की पूरी देही अष्टि के सौंदर्य को और उसकी शक्ति को भांपा, तो रावण को यह लगा कि अब तो मेरी विजय पक्की है। फिर दोनों बाजुओं को पकड़ के सामने करके बोलते हैं, ये वही महाबली है। कैसा महाबली है? ये वो महाबली है जिसने पैदा होते साथ जब अपनी मां के हाथ से छूटा था तो शीला के 1000 टुकड़े कर दिए थे। अब इसी के भरोसे मैं वरुण को जीत करके पुनः अपने तीखंड का अधिपति बनूंगा। इस विश्वास के साथ एक अच्छा मित्र मिल जाए, कोई व्यक्ति भरोसा देने वाला मिल जाए, काम भले हम ही कर लें, लेकिन भरोसे का दुनिया में बहुत बड़ा खेल है। क्या खेल है? जब घर के लोग ही आपकी किसी बात पे समर्थन नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जब आप बोलते हैं इस बार तो मैं सीए निकाल ही लूंगा, और पापा अनसुनी करके निकल जाए, मम्मी अपने खाना बनाने में व्यस्त हो, बच्चे को कोई फर्क न करे, यहाँ तक कि कुत्ता भी पलट के ना देखे। कुत्ता भौं करता है ना, पलट के ना देखे, खुद का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अरे भैया कुछ नहीं होगा। तो कब होगा? अरे कोई सपोर्ट तो करो। रावण को जब हनुमान का सपोर्ट मिल गया, रावण की छाती का खून और तेजी से दौड़ने लगा। रावण कहता है कि अब तो हनुमान के साथ लेकर के मैं वरुण को रसातलपुर के अंदर घुस करके खींच करके ला करके और विजयी बन जाऊंगा। हनुमान को रावण के साथ आपस में देखने पर जब रावण को संतोष न मिला, हाथ पकड़ के हनुमान का रावण ने हजारों लाखों योद्धाओं के बीच में अपने सिंहासन में, आधे सिंहासन के साथ हनुमान को बैठा दिया। रावण की आपकी दिमाग में जो छवि है ना, दशानन वाली, 5 सिर यहां पे 5 सिर यहां पे, ऐसा कुछ है नहीं। ये सिर्फ कल्पनाएं हैं रावण की। रावण भी विद्याधर है बंधुओं, महापंडित है, महाज्ञानी है, महाशीलवंत है। शीलवंत है महाराज। हमने तो सुना कि सीता के ऊपर उसने कुदृष्टि डाली थी, उस विषय को भी आपके सामने ला करके प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। अभी हम आपको रावण के शील की चर्चा जब दिखाएंगे तो आप देखते रह जाएंगे। ये वही रावण, उस रावण ने उतना ही सौंदर्यवान रावण, लेकिन रावण कामदेव नहीं। रावण 3 खंड के अधिपति तो हैं, लेकिन सौंदर्य में शानी नहीं है हनुमान का, उनकी शक्ति का शानी नहीं है रावण के पास भी। रावण खुद जिस 3 खंड का अधिपति होने के बाद हनुमान को पाकर के विश्वस्त हो गया, अपने स्वर्ण के उस फूलों से बिछे हुए सिंहासन पे, आधे सिंहासन पे रावण ने हनुमान को बैठाया।
कहाँ रावण की उम्र, कहाँ वो 16 साल का हनुमान। जब बगल में बैठाया तो हजारों योद्धा जो इस दृश्य को देख रहे थे, उन सारे के सारे योद्धाओं के बीच में हनुमान के प्रति ऐसी श्रद्धा पैदा हुई कि उनको लगा कि रावण के बाद अगर कोई पूरी के पूरे साम्राज्य को संभाल सकता है तो वो एकमात्र हनुमान है। ऐसा अद्भुत हनुमान। वरुण के युद्ध करने के लिए रावण ने पूरी सेना को तैयार किया। रावण तो सोच ही रहे थे कि पवनंजय और प्रतिसूर आ जाएं और हम अपना युद्ध लड़ें, लेकिन जब कामदेव बजरंग बली हनुमान को सामने देखा, फिर तो रावण ने बिल्कुल भी विलंब न किया, उठ करके युद्ध के आह्वान किया। समुद्र जितना गहरा और जितना दूर तक दिखाई देता है, इतनी दूर तक रावण की सेना दिखाई दे रही थी। उसमें जब हनुमान अपने उस युद्ध करने वाले अपने रथ पर सवार हुए, उस रथ में बड़ा वैभव था। वो रथ पूरे के पूरे वज्र का बना हुआ था। एक तो हनुमान स्वयं बजरंग बली थे, लेकिन हनुमान ने स्वयं जिस रथ का चयन किया, रावण ने जो रथ दिया, वो रथ ऐसे लोहे का, ऐसी धातुओं का बना था कि जिसमें किसी भी प्रकार की बारूद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। हनुमान को लगा कि ये तो मेरा अपमान है, मेरी शक्ति के सामने इस रथ की शक्ति ज्यादा दिखाई दे रही है। तो हनुमान उस रथ से भी 2 कदम ऊपर जाकर के खड़े हो गए। बोला कि काष्ठ या शिला का कुछ और रख दो, उसके ऊपर खड़े होकर के मैं युद्ध का नजारा देखना चाहता हूं। जब हनुमान उस पाषाण खंड को उस रथ पे रख करके खड़े हुए, तो हनुमान की वो विशाल शरीर को देख करके जितनी की जितनी सेना थी, सब जनमानस में इतना आनंद छा गया। हर व्यक्ति कामदेव को देख रहा है। कामदेव वह शक्ति है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि किसी के जीवन का वैभव देख करके कभी भी उदास मत होइए। किसी का जीवन का वैभव सुन करके भी कभी ऐसी कल्पना लोक में मत जाइए कि आपको लगे कि अरे इतना तो हो ही नहीं सकता है, इतना ही है। और मैं तो बस एक बात कहना चाहता हूं कि किसी को जानना है, अगर ये बात जाननी है कि कामदेव कैसे बना, ये बात जाननी है कि इतना वैभव कैसे आया, इतना पुण्य कैसे कमाया, ऐसा बजबसम नाराज सहनन कैसे पाया, कैसे विपत्तियों में बच गया, कैसे उसको कोई मार ना पाया, जब किसी को जानना हो तो उसको जानने से अच्छा है उसके धर्म को जानने का प्रयास करो। कि हमको तुम्हारा वो वैभव दिखाई दे रहा है, लेकिन उस वैभव के पीछे की तुम्हारी साधना मुझे दृष्टिगोचर नहीं हो रही। उसकी साधना देखो कि हनुमान ने कैसी साधना करी होगी पूर्व की भव में, कि स्वर्ग में पुण्य शेष रह गया भोगते भोगते। शेष पुण्य को भोगने के लिए जब मनुष्य पर्याय मिली, विद्याधर बनने का मौका मिला, तब वो वैभव भोग रहा है, लोग देखते चले जा रहे हैं। आज भी दुनिया में जितने भी वैभव संपन्न लोग हैं, जिनको आप वैभव संपन्न कहते हैं, वो तो मेरी नजरों में भिखारी है। क्योंकि धन के लोभी में और वैभव संपन्न में अंतर होता है। कृपणोसम द्वितीयो दाता नास्ति, इस तरीके की सूतुक्ति सोमदेव सूरी महाराज ने यशस तिलक चंपू काव्य में लिखी है कि कंजूस के समान कभी दूसरा कोई दानी नहीं है। कंजूस कैसा है? न खाता है न खाने देता है, जोड़ जोड़ के मर जाता है। मर जाने के बाद जब उसके घर को खोदा जाता है तो कभी दीवालों से, कभी खंभों से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी धरती से, हर जगह से पैसा 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 निकलता है। तो उस वैभव संपन्न लोगों की हम बात नहीं कर रहे जिनके घरों में 200-500-1000 करोड़ रुपए भरे हुए हैं, जिनकी 2-5-10 इंडस्ट्रियां चलती होंगी, जिनकी बहुत अच्छे शॉपिंग मॉल चलते होंगे। ये वैभव संपन्न ऐसे भिखारी लोग हैं जिनको कभी दान देने की सूझती नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी वैभव संपन्न लोग हैं। कैसे वैभव संपन्न लोग हैं कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तुमने अपनी भूख मिटा ली, मेरी भूख तुमको वीडियो के माध्यम से दिखाई देती है। महाराज आप भी भूखे हैं? बिल्कुल भूखा हूं, तभी तो बन्ना जी के अजित नाथ भगवान के चरणों में आकर के बैठा हूं, अपनी भूख मिटा रहा हूं। और दुनिया के लोगों के भी कह रहा हूं कि हजारों करोड़ों लोगों ने बन्ना जी के ऐसे कार्य अजित नाथ भगवान के चरणों में आकर के अपनी भूख शांत कर ली है। आप भी पधारिए और यहां पर आकर के अपनी भूख शांत करिए। दुनिया में इस बात को सोचिए बंधुओं
कि आपकी धन संपन्नता आपके घर के अंदर दबी रह जाएगी। लेकिन आपने अगर अपना धन निकाल करके बंधा जी का जितना भगवान के चरणों में लगा दिया, यहाँ पर पूज्य गुरुवर का ऐसा अप्रतिम आशीर्वाद है। सहस्कुट जिनालय बन रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं रखी जाएंगी। अगर आपको लगता है कि हम वैभव संपन्न हैं तो आप भी 21,000 रुपए का एक टोकन मनी दीजिए सबसे पहले, कि 21,000 रुपए में आप टोकन मनी दीजिए कि 21,000 रुपए से मेरी एक प्रतिमा बुक कर लीजिए। और अगर वैभव संपन्न है तो एक साथ पूरा पैसा दे दें, और नहीं लगता है तो 3,11,000 रुपए की जो राशि है वो आप 20,000 रुपए महीना करके जब चाहें तब चुका सकते हैं। कितनी छोटी EMI की और फुल स्कीम की योजना है, आप चाहें तो कर सकते हैं। इसी लोगों को वैभव संपन्न कहा है। जैसे 750 पौने 800 लोग जो वैभव संपन्न अजितनाथ भगवान के दरबार से जुड़ चुके हैं, और सिर्फ 150 पौने 200 लोग और जुड़ेंगे। उसके बाद अपना वैभव अपने घर में रखियो। जब मैं कभी दूसरी जगह पहुंच जाऊंगा फिर बात करूंगा, लेकिन यहाँ की तो महिमा ही अलग है। जब हनुमान और रावण दोनों मिल करके एक साथ चल करके जब सामने रसातलपुर के द्वार पर पहुंचे, वरुण पागल हाथी के जैसे मदमस्त होकर के अपने 100 पुत्रों के साथ युद्ध करने आया। 100 के 100 पुत्र रावण के साथ युद्ध करने लगे। राक्षस गण है रावण का। जैसे आपकी जब कुंडलियां छपती हैं उसमें भी एक राक्षस गण होता है कि नहीं, है ना? ऐसे ही उनकी देवों की विद्याधरों की जाति है राक्षस जाति। हमने उसको राक्षस वंशी मान लिया कि ये भैया राक्षस ही हैं। राक्षस कैसे हैं? 10 सिर होगा, हा 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 हा, मैं रावण, ऐसा बोलता होगा। ऐसी आप लोगों की धारणाएं हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कल्पना में जी करके जो आपको वीडियो दिखा दी गई है, आपने उस वीडियो के अकॉर्डिंग अपने आप दिमाग में इमेज पैदा कर ली है रावण की, हनुमान की, राम की, सीता की, अंजना की, पवनंजय की, जबकि इस यथार्थ से बहुत दूर कोई स्थिति है। मैं आपको वस्तु स्थिति दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी आंखों से, मेरे शब्दों से अगर आंख बंद करके इस कथानक को जी गए तो उस लोक में पहुंच जाओगे जहां पे प्रभु श्री हनुमान, श्री राम 24 तीर्थंकर विद्यमान है। बंधु, सामर्थ्य है शब्दों की, पुण्य है, गुरुदेव का आशीर्वाद है कि बोलता हूं तो आपके कान तक, दिमाग तक बात जाकर के आकार लेती है। हनुमान और रावण दोनों मिलकर के जब वहां पहुंचे, वहां पहुंच करके वरुण के 100 पुत्रों ने रावण को घेर लिया। रावण अपने आप में अप्रतिम महाबलशाली थे, लेकिन 100 के 100 पुत्रों से ऐसे घायल हुए कि उनको अपने जीवन के ऊपर शंका पैदा हो गई। जब हनुमान को लगा कि ये तो राक्षस वंश का नाश ही कर देंगे 100 के 100 पुत्र, तो युक्ति पूर्वक जब हनुमान ने अपने हाथ में तलवार उठाई, और तलवार उठा करके, आपको तो बस हनुमान के हाथ में एक ही चीज दिखाई देती है, दूसरी चीज भी देखो हनुमान की। इतिहासकार, कथानककार आचार्य भगवंत क्या कहते हैं? तलवार उठा करके जैसे केले के पत्ते को काटने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, सहज में केले का पेड़ निकल करके फिक जाता है, ऐसी कदली के वृक्ष को जैसे तोड़ते वक्त एक लात मार दो या फिर एक धक्का मार दो, वो गिर करके दूर फिक जाते हैं। ठीक ऐसे ही हनुमान ने वरुण के 100 पुत्रों को निशस्त्र कर दिया, और धीरे धीरे करके युद्ध में इतना घायल किया कि रावण वहां से स्वतंत्र होकर के थोड़ी राहत की सांस महसूस करने लगे। रावण अपने अंग अंग में लगे हुए घावों से निकलते हुए रक्तों के प्रवाह को देख रहा था, और यह भी देख रहा था कि 100 के 100 पुत्र को रावण न जीत पाया, लेकिन कैसी कुशलता पूर्वक हनुमान ने एक एक बार से 100 के 100 पुत्रों को घायल कर दिया। हनुमान का ये कौशल था बंधुओं, हनुमान और हनुमान के वंशजों का कौशल है कि युद्ध में किसी को घायल तो किया लेकिन किसी को मारा नहीं। 100 के 100 पुत्रों को रस्सी में बांध करके एक स्थान पर एकत्रित करके हनुमान ने बांध करके खड़ा कर दिया। एक भी पुत्र के प्राण नहीं लिए, एक भी पुत्र का प्राण नहीं लिया। जब देखा वरुण ने कि मेरे 100 के 100 पुत्र हनुमान के द्वारा बांधे जा रहे हैं, वरुण लगातार वेग के साथ अपने हाथी के उस दल बल के साथ दौड़ा कि हम यहां पर आकर के और हनुमान का घात करेंगे। रावण दूर से बैठा हुआ देख रहा था कि वरुण सामने से आ रहा है, यहाँ हनुमान लड़ रहे हैं। निश्चित ही वरुण हनुमान के ऊपर घात करेगा। 16 साल का छोटा सा अबोध हनुमान है, ऐसा रावण के मन में एक बार शंका आई, और रावण तुरंत उठ करके वरुण के सामने जाकर के खड़ा हो गया। जब रावण का पूरा रथ यहाँ से आकर के वरुण के सामने खड़ा हुआ, वरुण सोच रहे थे कि हनुमान से अपने पुत्र को बचाएंगे, लेकिन
अचानक ही रावण और वरुण का घनघोर युद्ध होने लगा। इस घनघोर युद्ध का इतिहास साक्षी है। इस घनघोर युद्ध में रावण और वरुण को इतना मेहनत करनी पड़ी, इतनी मेहनत करनी पड़ी कि ये बात सिर्फ आप कथानकों को पढ़ करके जान सकते हैं। धरती कांप गई। इतना भयंकर युद्ध रावण और वरुण का हुआ, लेकिन वरुण जीत नहीं पा रहा था। तब हनुमान ने आकर के जैसे ही सामने से आकर के एक प्रहार किया और वरुण निशस्त्र होकर के और धरती पर जाकर के गिर गए। उस वक्त भी वरुण को हनुमान ने मारा नहीं। बजरंग बली का जो भक्त होता है वो अपने शत्रु को मारता नहीं है, शत्रु को बंधित करके कहीं पर चुपचाप खड़ा कर देता है अगर वह तीक्ष्ण शत्रु है तो, और नहीं तो बजरंग बली के भक्तों की तो बात ही और है। जब हमारा भगवान का ऐसा वैभव है तो सोचो कि हम उनके अनुसरण करने वाले लोग किस तरीके के वैभव का प्रयोग करेंगे। ये भी तो एक कौशल है ना, कौशल है कि नहीं? बिल्कुल है महाराज। उन्हीं युक्तियों का, उन्हीं नीतियों का प्रयोग करके हम भी अपने आप को वैभव संपन्न कर सकते हैं, हम भी अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी अनीतियां तुम्हारे इस मनुष्य पर्याय को श्राप के रूप में परिवर्तित कर दें। इतना कुछ हो चुका। वरुण को बंदी बनाया गया और वरुण को बंदी बना करके जैसे ही कारागृह में ससम्मान रखा गया, ऐसा नहीं कि शत्रु के साथ भी दुराचार किया जाता हो, वरुण को भी कारागार में ससम्मान स्थापित किया गया कुंभकर्ण के माध्यम से। कुंभकर्ण के हृदय में इतना क्षोभ था कि इतने दिनों से वरुण को जीतने की कोशिश कर रहे थे, वरुण जीत नहीं पा रहा था, आज जीता है। बिना पूछे रावण से कुंभकर्ण ने और पूरी की पूरी रसातलपुर की संपदा को लूट लिया। लूट अपने घर का वैभव बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं थी, लूट थी क्रोध के कारण। इतने वर्षों से लड़ते 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 जीत नहीं पा रहे हैं, कुंभकर्ण ने पूरे क्रोध में आकर के पूरी की पूरी रसातलपुर को लूट लिया। लूटने के बाद कुंभकर्ण के अंदर का क्षोभ और बढ़ा। जितनी भी जवान कन्याएं, युवतियां और महिलाएं थी, उन सारी की सारी महिलाओं को, युवतियों को उस कुंभकर्ण ने बंदी बना लिया। उसके साथ कुछ अनीति करेंगे इस भाव के साथ कितनी कन्याएं ये सोच करके कांपने लगी और बगल में बंदी अपनी मां से कहती थी कि अगर कुंभकर्ण ने मेरे शील के ऊपर एक भी हाथ लगाया तो मैं जिस वस्त्र को पहनी हूं इसी वस्त्र से लटक करके आत्मघात कर लूंगी। कोई महिला कहती थी कि मुझे मेरे पति के ऊपर विश्वास है, इस कुंभकर्ण से मुझे बचा लेगा। कोई महिला कहती थी कि अगर कुंभकर्ण ने हमारे साथ कोई अनीति की तो मैं अनीति होने से पूर्व में ही कहीं भाग जाऊंगी। कोई महिला प्रभु को स्मरण कर रही थी, कोई आत्मघात की चिंता कर रही थी, कोई अपने पति को याद कर रही थी, कोई परमेश्वर को याद कर रही थी। कुंभकर्ण ने महिलाओं के बीच में ऐसा हाहाकार मचाया कि उस हाहाकार से धरती कांप गई। सारी की सारी कन्याओं को, स्त्रियों को, महिलाओं को लेकर के जब वो रावण के दरबार में खड़ा हुआ और कुंभकर्ण अट्टहास करता हुआ कहता है कि भाई देखिए, इस रसातलपुर में वरुण के अंतःपुर की जितनी स्त्रियां थीं, सारी की सारी स्त्रियों को मैं यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ। ये बात जब कुंभकर्ण ने रावण से कही तो रावण अत्यंत क्रोधित हो गया। रावण कहता है कि वरुण का दोष था, इन माँ बहनों का क्या दोष है जो तुमने इसको बंदी बनाया है? अगर तू मेरा भाई है, अगर तू राक्षस कुल का एक अग्र शिरोमणि संरक्षक है, तो इसी वक्त इन सारी की सारी महिलाओं और कन्याओं को यहां से छोड़ करके अविलंब जहां से लाया था ससम्मान वहां पर वापस पहुंचा दे। ये रावण के शील का सर्वाधिक वैभव है बंधु। इसके बाद क्या हुआ? समय अपना आगे बढ़ गया है, पुनः प्रयास करूंगा। कल पुनः बोलने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित होंगे। एक अप्रतिम सौंदर्य के साथ पूर्णिमा पुनः आपके सामने उपस्थित हो रही है। सर्वसिद्ध पूर्ण काम कलश रखने का सौभाग्य 1 अगस्त को पूरी दुनिया के लोगों को मिल रहा है। जो लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं वे लोग ऑनलाइन स्क्रीन में दिखाई देने वाले नंबर पे अपने फ़ोन करके उनको संकेत दे सकते हैं। बाल ब्रह्मचारिणी बहनों के द्वारा यहाँ पर उनके सर्वसिद्ध पूर्ण काम कलश की स्थापना की जाएगी। 1 महीने बाद वे आकर के अपने कलश को ले जा पाएंगे। ऐसे मौके बंधुओं बार बार नहीं मिलते। अक्षयकारी अजितनाथ भगवान के दरबार की प्रसिद्धि दिगंत तक व्याप्त होती चली जा रही है कि दुनिया में जब हर चीज सुख देने में सामर्थ्य नहीं रहती
जब आपको हर तरीके से कोशिश करने के बाद पुरुषार्थ की हीनता मिलती है और आपको आपकी यथेष्ट वस्तु नहीं मिलती, उस वक्त लोग अजितनाथ भगवान के दरबार में आकर के पूजा करते हैं, शांति धारा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। और उस प्रार्थनाओं का ऐसा बल है बंधुओं, इस क्षेत्र की, इस पावन वसुंधरा पर की गई प्रार्थनाएं शीघ्र ही फलित होती हैं। हजारों लोगों का विश्वास 1 अगस्त को दिखने जा रहा है। अंतिम कलश रखने का मौका आपको 30 अगस्त को मिलेगा। उसके बाद अगर दैवी संकेत मुझे मिले तो मैं पुनः आपको कलश रखने के लिए आमंत्रित करूंगा, अन्यथा अगले साल महावीर जयंती के बाद ही आप कलश की स्थापना कर पाएंगे। आप कहीं चूक न जाए इस सौभाग्य से। दुनिया के लोगों को आज भी कहना चाहता हूं, आज 28 तारीख है, वक्त पर अपना स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर आप संकेत दे सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से दूसरे फ़ोन नंबर्स पर संकेत दे सकते हैं, लेकिन इस बात का अभूतपूर्व मौका आप चूक मत जाइएगा। निश्चित बन्ना जी के अजितनाथ भगवान आश्चर्यकारी हैं, उनके आश्रय से आपका परिवार, आपसे हम लाभान्वित हों। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी बने महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।